परमेश्वर के लोगों में आपको सबको धन्यवाद करता हूँ। ग्रीटिंग्स टू ऑल। और आज शाम के समय परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया है, उन सबके लिए हमको धन्यवाद करता हूँ। और आज हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, और आज का जो मैसेज है जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ वो है उसका जो आज का मैसेज है वो है कि परमेश्वर आपके हृदयों को देखता है। गॉड लुक्स एट योर हार्ट। और हम जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और हम पढ़ेंगे 1 शमूएल 16 का। हम पढ़ेंगे 7वां वचन, 7वां आयत। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि और ना उसके भील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सो नहीं, मनुष्य तो बाहरी से देखता है, परंतु यहोवा दृष्टि तो मन पर देखता है। इस वचन में जब दाऊद, इसके बारे में हम पूरी पूरी तरह से हम जानते हैं ये कहानी कैसे इसके बारे में है। यहाँ पे शाऊल जो था भविष्यवक्ता इस्राएल का था। जब शाऊल जो परमेश्वर के वहाँ राज्य से, जब परमेश्वर के हित से जब वो हट जाता है, उसके बाद वहां पे परमेश्वर शमूएल से बात करता है, और उसके बाद वहां पे एक अभिषेक होता है और एक सिलेक्शन होता है। हम सबके लाइफ में हम लोग देखा जाए तो हम लोग जब हमें देखते हैं या हमारे परिस्थितियों को जो हमें देखते हैं, तो वो लोग हमारे बाहरी स्तर से देखते हैं। कभी अगर हमें किसी भी चीजें अगर वो हमें देना हो या कुछ भी चीजें अगर उनको हमारे लिए करना हो, तो वो लोग हमारे लिए हमें बाहरी स्तर पर देख कर हमारे लिए वो काम करते हैं। या अगर हमें कुछ हमारे लिए कुछ भी कार्य करना हो तो वो हमारे लिए बाहर से हमें देख कर हमारे लिए करते हैं। बट अगर इस आयत में देखा जाए तो इससे पहले भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ शमूएल जो था वहां पे जब अपने दाऊद के पिता जो जस्सी के जो भवन में थे, वहां पे अनेक भाई, अनेक उसके बेटे लोग थे, अनेक लोग वहां पे खड़े होते हैं। और शमूएल वहां पे अनेक लोगों को वहां पे खड़ा करता है और परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर क्या ये व्यक्ति है, क्या ये व्यक्ति है, दूसरा, एक, तीसरा, चौथा करके एक एक व्यक्तियों को वहां पर देख कर शमूएल से वहां पे शमूएल उन जस्सी से बोलता है, क्या कहते हैं कि नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है करके। क्या आपने सोचा है, क्या कहते हैं कि आपके जीवन के कोई भी प्लान्स जब आप परमेश्वर के पास लेके आते हो, परमेश्वर से बोलते हो, परमेश्वर ये मेरा प्लान है, परमेश्वर ये मेरा प्लान है, ये मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, ये वो होना चाहता है। बट अनेक परिस्थिति जब हमारे लिए बदलते हैं, अनेक अनेक अवस्थाएं जब हमारे लिए बदलते हैं, तो परमेश्वर कभी कभी हमसे बात नहीं करते। कभी कभी परमेश्वर उस अवस्थाओं में हमसे शांत रहता है, या परमेश्वर उन सब चीजों को हमारे लिए अवॉइड करके देखता है। अगर आप पुराने नियम में अगर और देखा जाए, अगर हम पूरे परमेश्वर के वचन में अगर देखा जाए, तो इब्राहिम के जीवन में भी ऐसे ही था। इब्राहिम ने पहली बार जब परमेश्वर से वायदा प्राप्त किया कि मैं तुझे अनेक देशों का पिता बनाऊंगा, मैं तुझे अनेक देशों को मैं तुझसे तेरे द्वारा ब्लेस करूंगा, जब जब वहां पे वो आयत बोला जाता है, तो वहां पे क्या होता है इब्राहिम के जीवन में, इब्राहिम को शुरुआत में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, जैसे हम लोग को होता है। हम लोग परमेश्वर से कोई वायदा सुनते हैं तो पहले कुछ दिनों तक हमारे जीवन में हमें वो एक्साइटमेंट रहता है, हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमसे बोला है। बट परिस्थितियां या अनेक अवस्थाएं जब हमारे सामने आती हैं, तो हम लोग वहां पे क्या हो जाते हैं कि हमें लगता है कि क्या परमेश्वर ने सच में हमसे ये आयत बात किया है। जब इब्राहिम के जीवन में हम देखते हैं, इब्राहिम से परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे द्वारा मैं तुझे अनेक जातियों को ब्लेस करूंगा करके, तेरे द्वारा मैं अनेकों को आशीषित करूंगा। जब ये आयत इब्राहिम जब सुनता है, अनेक साल जब निकलते रहते हैं, अनेक एक एक समय के बाद वो जब जाते रहते हैं, तो उसको लगता है, क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे जो बोला है कैसे पूरा होगा करके। उसके बाद वो परमेश्वर के पास जाकर वो बोलता है, परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर अब मुझे लगता है मेरी जो मेरे अंदर से ये सोच लगता है, क्या कहते हैं कि अब परमेश्वर ना, मुझे लगता है, क्या कहते हैं कि अब मेरे द्वारा नहीं होगा, मेरे द्वारा ये वायदा पूरा नहीं होगा करके। उसके बाद उसकी जो सेवक वहां पे जो उसकी वहां पे होती है, परमेश्वर को बोलता है, क्या कहते हैं कि परमेश्वर आप इसके द्वारा आप इसको आशीषित करके, इस हैप्पीनेस की जो दास है इसको आप आशीषित करके आप इसको लेके आइए, मेरे एक संतान मुझे देने के करके। ऐसे जब आगे बढ़ता रहता है, परमेश्वर की जो योजना रहती है वो अलग थी। जो हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा, परमेश्वर आपके हृदयों को देखता है। परमेश्वर आपके हृदयों को देखने का मतलब क्या है कि परमेश्वर जानता है आपके हृदय में क्या बातें हैं। अगर आपसे और अगर बोला जाए तो परमेश्वर आपके हृदय की सबसे डीपेस्ट गहराई में रखी एक एक गुप्त बातों को परमेश्वर जानता है। बेशक आपके दोस्त नहीं जानते होंगे, बेशक आपके साथ रहने वाले लोग वो गुप्त बातों को नहीं जानते होंगे, बट परमेश्वर हर एक बातों को जानता है। ऐसे ही अगर हम देखा जाए, यीशु मसीह को देखा, जब यीशु मसीह की जब सेवकाई होती है,
अनेक फरीसी लोग जब यीशु मसीह के पास आते हैं, वो अंदर बाहर से बोलते, यीशु मसीह बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा लोगों को आप चंगे कर रहे हो। बट यीशु मसीह उनके हृदयों को देख के बोलता है, एक कब्र कब्र के समान हृदय लोगों, तुम जैसे सोच रहे हो, तुम अनेक तरीके से तुम सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह उनके हृदयों को अच्छी तरह से जानता था। तभी वो यीशु मसीह, कभी भी जब वो यीशु मसीह के बारे में अच्छा बोल के आते थे, यीशु मसीह को पता था कि ये लोग जो मेरे बारे में आज अच्छा बोल रहे हैं, ये अंदर से नहीं बोल रहे। ऐसे ही हमारे साथ कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि जब बाहर से लोग आके हमें हमारे सामने हंस के देख के बोलते हैं, अरे भाई आप कितना अच्छे बोलते हो, कितना अच्छी तरह से आप जीते हो, कितने अच्छी अच्छी बातें आप करते हो करके। जब ऐसी बातें हमें सामने जब आके हमें बोलते हैं, हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा हमारे बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं करके हमें जब लगता है, तो वहां पे वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते। कभी कभी वो हमारे बारे में कभी कभी ये सोचते होंगे कि यार ये बंदा कैसे गिरे, इस बंदे को कैसे हम गिरा सके करके। ऐसे जब बातें जब हमारे अंदर उठ के आती हैं, हमारे पास जब लोग आके हमें बोलते हैं, तो कभी कभी हमें भी नहीं समझ आता। तो उस समय परमेश्वर के द्वारा अगर हम लोग नए नियम में देखें, तो पौलुस बोलता है कि आपको उस हर एक बातों को आपको डिसर्न करना है, या आपको हर एक बातों को आपको एग्जामिन करना, आपको जांचना है। जो सामने वाला व्यक्ति जो आपके बारे में बोल रहा है, या आपके सामने की परिस्थितियों को जब तक आप जांचोगे नहीं, जब तक आप उन परिस्थितियों को देख कर आप जब तक उनको समझोगे नहीं, आप कभी नहीं समझ पाओगे। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा शमूएल के बारे में। शमूएल जब दाऊद के पास आता है, दाऊद कौन था? अगर हम ध्यान से देखिए, दाऊद कौन था जिसको परमेश्वर ने यहाँ पे पूरे इसराइल को, अगर इसराइल के, अगर हम उस समय के अगर पॉपुलेशन को देखा जाए, तो 10-20 लाख से ज्यादा लोग वाले इसराइल के वहां पे जाके परमेश्वर ने सिर्फ एक दाऊद को चुना। आपने कभी सोचा है कि आपके इस पीढ़ी में परमेश्वर अगर अनेक लोगों को हटा के परमेश्वर अगर किसी एक व्यक्ति को जब चुनता है, क्या हमने कभी सोचा है कि परमेश्वर हमारे लिए, हम सबके लिए परमेश्वर कुछ कार्यों को जब सोचता है, तो हम कभी नहीं समझ पाते कि परमेश्वर की उस बीच में क्या योजना थी। अगर जैसे आप देखिए कि अगर दाऊद को अगर परमेश्वर ने उस समय वहां पे चुना था, तो इसराइल के अनेक लोगों को हटा के परमेश्वर ने उसको चुनने के 3 कारण हैं। मैं आपको 3 कारण आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, वो हमेशा परमेश्वर के साथ रहना चाहता था। दूसरी बात, वो परमेश्वर की हमेशा स्तुति करना चाहता था। जंगल में रहकर जब वहां पे अनेक परिस्थिति थी, जब उसमें वो भजन संगीता में वो बोलता है, क्या कहते हैं कि शेर आए, लोग भेड़िया आए, अनेक आए मेरी भेड़ों को मारने के लिए, मैंने उन सब से उनको बचाया। और वहां पे वो हमेशा विश्वास योग्य था, हमेशा वो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहना चाहता था। अगर हम उसमें तीसरी बात अगर दाऊद की देखा जाए, तो दाऊद परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। हम एक बात हमें समझना है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर के लिए वो जीना चाहता है, परमेश्वर उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। अगर हम देखा जाए तो यीशु मसीह, जिस प्रकार आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं कि नहीं, बट आप अगर एक बार अगर आप यीशु मसीह के करीब आएंगे और एक बार आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, और एक बार आप अपने हृदय को परमेश्वर के हवाले जब करेंगे, तो यीशु मसीह आपके हृदय को देखकर आपके लिए जो परिस्थितियां हैं, वो ये परिस्थितियों को बदलता है। वो उस समय पे जो आपके हृदय के अनुसार नहीं, वो परमेश्वर की जो हृदय में बातें हैं वो करके देता है। यहाँ पे जिस प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं, और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे, अगर नए नियम में जब हम और आगे जब बढ़ते हैं, वहां अगर हम लोग जब पढ़ते हैं, एक विधवा औरत थी। जब विधवा औरत वहां पे जब उस समय पे वहां पे आती है, और अनेक लोग वहां पे जो अपने 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 पास जो पैसे थे, वो वहां पे जो वो पैसा जब डालते हैं, यीशु मसीह उस समय पे उस जहाँ पे पैसा देने वाली जगह थी, वहीं पे यीशु मसीह बैठा हुआ था। यीशु मसीह वहां बैठ कर देख रहा था एक एक लोगों के हृदय को। सब लोग अपने में से सबसे श्रेष्ठ चीजों को वो डाल रहे थे, हर एक, बट यीशु मसीह बोलता है इन सबसे ज्यादा इस औरत ने दिया है। क्या आपने सोचा है कि एक उस समय सबसे 2 सिक्के, अगर देखा जाए तो 2 सिक्के वहां पे उस औरत ने वहां पे डाला था, बट वहां पे जितने भी अमीर लोग आए थे उन्होंने अपने डाले थे। बट यीशु मसीह ने उस स्त्री का हृदय देखा। यीशु मसीह ने देखा कि उसके हृदय में परमेश्वर के लिए कितना करने का एक बहुत बड़ा जुनून है उसके अंदर, वो कितना परमेश्वर के लिए करना चाहती है। ये चीज परमेश्वर ने वहां पे देखा था उसके जीवन को देखकर। क्या आपके जीवन को देखकर कभी परमेश्वर ने कभी बोला है कि हे हे मेरे मेरे भाई, हे मेरे बहन, कि
कि आप क्या परमेश्वर के लिए करना चाहते हो करके, या आपने कभी सोचा है कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है? क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, परमेश्वर आपके हृदय को जांचता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है वो हर एक चीजों को वो जांचता है, वो हर एक बातों को जानता है, वो हर एक परिस्थिति को वो अच्छी तरीके से देखता है। और अगर यहाँ पे अगर हम देखा जाए, तो जब शाऊल जब दाऊद को वहां पे जब अभिषेक करता है, जब अभिषेक करने के बाद वहां पे एक बहुत बड़ी चर्चा होती है कि अगला राजा जो है इसराइल का वो दाऊद है करके। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दाऊद के जीवन में कभी भी दाऊद हारता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसके संग रहता है। परमेश्वर उसके हर एक युद्धों को अपना युद्ध बनाकर, उसके हर एक जो भी लड़ाइयां होती हैं फलस्तीन के साथ हो या हर एक लोगों के साथ की, परमेश्वर दाऊद के साथ रहता है। इवन अगर देखा जाए, इवन दाऊद का जो बेटा था, अगर हम आगे इतिहास में पढ़ते हैं कि दाऊद का बेटा तक इतिहास उसमें दाऊद के विरोध में आता है, बट परमेश्वर दाऊद के संग रहता है। मेरे भाइयों बहनों, अगर क्या आपने कभी सोचा है, क्या आप आज एक निर्णय ले सकते हैं कि जब परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, परमेश्वर आपके हृदय की हर एक बातों को जब जानता है, आपके हृदय में क्या कुछ ना हो करके, बट एक बार आप परमेश्वर के हवाले अपने हृदय को देना देना चाहते हैं? क्या आप अपने हृदय को परमेश्वर के हवाले करना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आप एक बार सोचिए कि जिस प्रकार इसराइल में मैंने आपको बताया कि जब दाऊद को इसराइल में सब लोगों से अलग करने वाली बात ये थी कि परमेश्वर से वो प्रेम करता था, और परमेश्वर की वो बातों को वो हमेशा सुनना पसंद करता था। परमेश्वर की आराधना करना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज था। वो परमेश्वर के लिए ही जीता था, क्योंकि और आप सोच के देखिए कि हम परमेश्वर के लिए जब हम जिएंगे, जब हम परमेश्वर के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारे हर एक परिस्थितियों को परमेश्वर बदलेगा, हमारे हर एक अवस्थाओं को परमेश्वर हमारे लिए वो बदल के देगा। और हम आज विश्वास करें, और हम एक विश्वास के द्वारा आज हम ये सोचे कि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, परमेश्वर हमें अच्छी तरह से जानता है। आए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता, आज के सुंदर शाम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। पिता, आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना, और आप जिस प्रकार आज हमने वचन में से सुना, आज वचन में से मनन किया कि परमेश्वर आप हमारे हृदयों को जानता है। परमेश्वर सच में आप हमारे हृदयों को जानते हैं, और हम आपसे ये प्रार्थना करना चाहते हैं, जब आप हमारे हृदयों को जानते हो परमेश्वर, हमारे जो भी योजनाएं हैं, हमारे जीवन की जो भी युक्तियां हैं पिता, वो आपके हित के हिसाब से होने के लिए, और आप जैसा चाहते हो पिता, इन परिस्थितियों में, इस कठिन परिस्थिति पे आप हमारे लिए करके दे पिता। हमें विश्वास दिलाए पिता, ताकि हमें विश्वास हमारे जीवन में बढ़ाए पिता, ताकि हम आने वाले दिनों पे आप पे और विश्वास कर पाए पिता, और आपके ऊपर और हम लोग बलवंत हो पाए पिता, और हम आने वाले दिनों पे हम अनेक लोगों को बता पाए कि हम हमारा विश्वास आप पे है, और आप हमारे लिए अद्भुत कार्य हमारे लिए करके देंगे करके पिता परमेश्वर। पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। और हम ये विश्वास करते हैं कि पिता, जो भी हमारे पिता, आप हमारे हृदय को जानते हो और आप हमें समझते हो पिता, और हम विश्वास करते हैं, हम अपने हृदयों को, हमारे जीवनों को आपके हवाले करते हैं पिता। आपकी योजनाएं हमारे जीवन में हो, और आप जैसा हमारे बारे में चाहते हो पिता, तो वो हमारे जीवन में हो पिता, और आपकी योजनाएं हमारे जीवन पे हो यीशु मसीह के द्वारा। और जो भी अभी इस समय पे ये प्रार्थना सुन रहे हैं पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उनके हृदयों को आप देखकर, उनकी जो जो व्याकुलताएं हैं आप उनको हटा कर पिता, उनके हृदयों को आप बलवंत करें, ताकि वो मसीह में बलवंत हो पिता, ताकि वो मसीह में आगे बलवंत से भी बढ़कर पिता, वो आने वाले हर एक परिस्थितियों को जीत पाए, हर एक अवस्थाओं को वो आने वाले दिनों पे आगे बढ़ पाए पिता, और आने वाले दिनों पे अद्भुत कार्यों को उनके जीवनों पे देख पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम पे, आमेन।